हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपने प्राइवेट चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्च एंड इंडिकेट्स के बारे में। सर्च को हम हिंदी में कहते हैं करनी एंड इंडिकेट्स को हम हिंदी में कहते हैं घातांक। इसे हम पावर भी कहते हैं। पहले हम जानेंगे करनी का क्या मतलब होता है, फिर हम जानेंगे घातांक का मतलब क्या होता है। करनी का मतलब होता है जब आपको कुछ ऐसा नंबर दिया हो तो इसका आंसर आएगा वो इनकम्प्लीट आए, यानी कि वो पूर्ण नहीं आएगा, वो अपूर्ण संख्या आएगी, तब ये करनी कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, अगर √2 लिखती हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1.144213 और ऐसे आते जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये इसका मान पूरा नहीं आया तो यह एक अपरिमेय संख्या हो गई और ये एक अपूर्ण संख्या भी है, इसीलिए यह एक हमारी करनी कहलाएगी। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं √3, तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1.73 और आता जाएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है इसीलिए ये भी हमारा करनी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ √4, अगर हम √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 पूरा आ गया, इसीलिए यानी कि √4 एक करनी संख्या नहीं है। अब आपको पता चल गया कि करनी क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ घातांक यानी कि जिसे हम पावर कहते हैं वो क्या होती है। घातांक को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा है 2 की पावर 4, जो इसमें 2 दिया हुआ है ये हमारा बेस होता है और 4 आपका इंडेक्स होता है। इंडेक्स को ही हम प्लूरल में इंडिकेट्स कहते हैं, यानी कि घातांक यानी कि पावर कहते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसका 2 आपका बेस हो जाएगा, 4 इसका इंडेक्स हो जाएगा। जो ये 4 दिया हुआ है इनकी 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, यही हमारी घातांक यानी कि पावर होता है। अब मैं आपको सर्च एंड इंडिकेट्स के कुछ रूल बताऊंगी कि इस रूल की वजह से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पावर यानी कि इंडिकेट्स के रूल के बारे में, और इसे हम कैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। पहला रूल हमारा ये कहता है, अगर a की पावर m है और गुणा में a की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m जमा में n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल कहता है। अब हम इस रूल को कैसे समझेंगे, हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 8। तो ये सेम लिखा हुआ है कि 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 8 है, जैसे कि इसमें बताया है कि 2 की पावर m है और 2 की पावर n है, तो ये दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। प्लस क्यों होंगी, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। इसी तरह हम इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, यानी कि 2 तो 2 ही रहेगा, पर ये 4 जो ये पावर है और ये 8 है, ये प्लस करके क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे सेकंड आपको दिया हुआ है 123 की पावर 484 इंटू में 123 की पावर ही है 560। अब आपको इसका आंसर क्या आएगा, सिंपली आपको करना है जो ऊपर की पावर से इनको प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि पहली बात ये दो नंबर इक्वल है, यानी 123 सेम नंबर दिया हुआ है, यानी कि बेस आपका सेम है और बीच में आपका इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का निशान, इसलिए प्लस हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 123 484 प्लस 560, तो इसका आंसर क्या आएगा 12304। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1044, इसकी पावर हो जाएगी। तो आप इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड का निशान हो, मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड का निशान हो तो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे था कि आपको गुणा का निशान था, मान लीजिए यहाँ पे गुणा नहीं है भाग है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ हम प्लस की जगह कर देंगे माइनस। जैसे कि आपको दिया हो 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 9, तो आपको क्या करना है 2 की पावर 8 माइनस 9 कर देना है, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देना है, यानी कि 2 की पावर -1 हो जाएगी। तो सिंपली ऐसे आपको आंसर निकल जाएगा। ये हमारा था सेकंड रूल। ये हमारा सेकंड रूल होगा, जब एक जैसे नंबर्स की पावर अलग अलग होगी और दोनों नंबर्स के बीच डिवाइड का साइन होगा तो क्या करेंगे, हम दोनों पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम करते हैं थर्ड रूल कहता है, अगर a की पावर m है और फिर इन दोनों की पावर n है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है a की पावर m इंटू n हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ये पूरा नंबर है इसमें से ये गुणा कर रही है n से, यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए
यहाँ दिया हुआ है 2 की पावर 3 ब्रैकेट 4। इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 4 करने के लिए वो आपसे कह रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 12। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 12। जैसे कि एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। मान लीजिए 2 की पावर 2, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 243। अगर आपको दिया हुआ है कि इसका मान निकालिए, तो क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 5 आ जाएगी। अब ये इसी की तरह बन जाएगा 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 3/5। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ रूल है कि अगर आपको दिया हुआ है कि a प्लस हो रहा है बार बार, ऐसे आपको दिया हुआ है और ये आपको इंफिनिटी तक दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से सिंपली आपको क्या करना होता है, जब आपको कोई वैल्यू दी होती है उसके बाद प्लस प्लस दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 प्लस, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको 20 दिया है, √20 प्लस √20 फिर से प्लस √20 दिया हुआ है और ये आपको इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपको रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है यानी कि 20 दिया हुआ है, इसको आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। जब आप इसके फैक्टर निकालेंगे तो आपका ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 2 जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 तो आए, पर उनका डिफरेंस आपका इक्वल 1 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा, 4 और 5 इसके फैक्टर है, 5 में से 4 उठाएंगे तो क्या 1 आएगा। तो जो इसमें से बड़ा नंबर होगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस ये इंफिनिटी था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखा हो तो क्या हम करेंगे, ये हम जानेंगे रूल 5 में। जैसे कि मान लीजिए रूल 5 में दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 72 लिखा हुआ है, √-72 ऐसे आपको दिया हुआ है। जो रूट के अंदर जो नंबर दिया उसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने जिसका आपस में अंतर 1 आना चाहिए। तो 8 में 72 होता है, 8 और 9 को, तो इसका अंतर क्या है 1 है। अब माइनस का है यानी कि आपको जो आपका स्मॉलर नंबर होगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि 8 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है √2, फिर आपको दिया हुआ है √2, ना प्लस दिया हुआ है ना माइनस दिया हुआ है, सिंपली √2 ही दिया हुआ है और ये इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। जैसे कि अब हम 7th रूल जानेंगे। 7th रूल हमसे क्या कहता है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू हो रहा है और ये n बार तक हो रहा है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी a की पावर n, यानी कि जितनी बार गुणा हो जाएगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दिया हुआ है, तो आप इसका पावर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 2 की पावर 1 2 3 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने सर्च एंड इंडिकेट्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने पहले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ। जो इसमें ए अल्फाबेट दिया हुआ है ये बार बार आ रहा है, तो ये ए क्या है, जो इसमें ए दिया हुआ है ये है आपका वैल्यू, यानी कि नंबर जो आपको गिवन होगा। मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ देती रहूंगी। ए आपकी वैल्यू है जो आपको गिवन होगी और एन जो आपको दिया हुआ है ये पावर है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ, आप इन फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी रहे। चलिए फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूले में क्या कह रहा है, अगर a की पावर -n है तो ये बराबर है 1/a की पावर n की, यानी कि अगर आपको दिया हुआ है 8 की पावर -2 तो ये बराबर है 1/8 की पावर 2। अगर आपको ये फॉर्मूला या आपको ये रूल पता है, अगर आपको ये रूल पता है तो आप इजीली बता सकते हैं 8 की पावर 2 क्या होती है, 8 × 2 64, यानी 1/64 है 8 - 2 की वैल्यू। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि 1/a की पावर n है तो ये बराबर होती है a - n की पावर, ये बराबर होती है, यानी कि अगर आपको ये कहने का मतलब अगर आपको 1/64 दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा 8 की पावर -2 बराबर ये हो जाएगा, यानी कि इन रूल्स को हम ऐसे समझने वाले हैं। सेकंड रूल हमारा कहता है a की पावर अगर 1 दी हुई है तो ये a के ही बराबर होगी। मान लीजिए आपको 8 की पावर 1 दी हुई है तो 8 की पावर 1 का मतलब है कि 8 को एक ही बार गुणा करा जाएगा तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। थर्ड रूल हमसे कहता है अगर a की पावर m है इसको गुणा कर दिया जाए, a की पावर n से इसको गुणा कर दिया जाए, फिर से a की पावर p से, तो इसका जो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a की पावर m + n + p के, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 8 की पावर 2
गुणा में 8 की पावर 3 गुणा में 8 की पावर 4। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करें, सिंपली 8 की पावर 2 जमा में 3 जमा में 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 5 9, तो 8 की पावर 9 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसके बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मान लीजिए 8 की पावर 125 दी हुई है प्लस में 8 की पावर ही 360 दी हुई है। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो क्या निकल जाएगा 8 की पावर, और सिंपली जो ये दोनों पावर से इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो इनकी घातांक है इनको प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा 8 और 4, यानी कि इसके बाद हो जाएगा 8 4 5, तो इसके नंबर आंसर ये आ गया। यानी कहने का मतलब है आपको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है a की पावर n है, b की पावर n है, c की पावर n है, यानी कि तीनों की पावर सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों की पावर सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हम a b और c को मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों की पावर n है इसीलिए लास्ट में n लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है अगर आपको दिया हुआ है 8 गुणा में 9 गुणा में 10 और इनकी पावर 2 ही दी हुई है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 10 और सबकी पावर हो जाएगी 2, यानी कि आप जो भी इनको गुणा करके निकालेंगे उसकी पावर 2 ही निकले, गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी पावर 2 हो जाएगी। अगर आपको दिया हुआ है एक नंबर बार बार रिपीटली मल्टीप्लाई हो रहा है और ये n बार हो रहा है, तो इसकी पावर a की पावर n हो जाएगी। यानी कि अगर आपको 8 दिया हुआ है, 8 बार बार रिपीटली गुणा हो रहा है, उसके n नंबर तक हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर n हो जाएगी। अगर आपको दिया हुआ है a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, यानी कि m और n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा a की पावर m इंटू n। अगर आपको a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर सेम है, यानी कि जैसे यहाँ पे था इन दोनों की पावर सेम थी तो हम उसको एक ही लिख देते हैं, यानी कि a इंटू बी था, इस दोनों की पावर क्या हो जाएगी m, दोनों की पावर m हो जाएगी। इसको हम क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है ये वाला और ये वाला मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8 की पावर 34 गुणा में 8 की पावर 36, तो आप इससे क्या करेंगे, आप अब यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा वो रूल जिसमें आपका बेस सेम है पर इंडेक्स अलग अलग है। बेस किसमें सेम है, बेस सेम है इस वाले में और बेस सेम है इस वाले में और इंडेक्स आपका अलग अलग है, यानी कि 8 बराबर है तो 8 ही आ जाएगा, 34 से 36 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो 70 इसकी